मत सोचो कि जिंदगी एक बोझ है। मत सोचो कि जिंदगी एक बोझ है। खुश रहो क्योंकि समस्या तो रोज है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट विजया में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाने का। फ्रेंड्स, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आई हूँ महाकवि भूषण को आपके लिए। महाकवि भूषण रीतिकालीन कवि थे, क्योंकि मैं रीतिकाल ही पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था केशव दास जी का, दूसरे नंबर पे मैंने बिहारी जी को पढ़ाया था, तीसरा नंबर भूषण जी का आता है। तो भूषण जी को बता रही हूँ। भूषण जी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको, लेकिन जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं महाकवि भूषण को। भूषण एक ऐसा नाम जो कि रीति काल में होते हुए भी वीरता पूर्वक जिन्होंने कविताएं लिखी, अपना पूरे ग्रंथ लिखे, एक अलग ही नाम उन्होंने हासिल किया। जबकि रीति काल में ज्यादातर रचनाएं श्रृंगार रस से संबंधित लिखी जा रही थी। इन्होंने उस चलती हुई परिपाटी से थोड़ा सा अलग किया, या बल्कि कहो तो एकदम ही अलग किया। कहाँ श्रृंगार रस और कहाँ वीर रस। इन्होंने वीर रस को स्थान दिया अपने काव्य में, और बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने वीर रस का किया। और निश्चित ही हम कह सकते हैं कि जो चली आ रही परिपाटी थी श्रृंगार रस की, उससे एकदम हट के काम किया और काफी कुछ उन्होंने अपने वीर रस के द्वारा किया। और ऐसा नहीं है कि केवल वीर रस का ही इन्होंने वर्णन किया, बल्कि उसे वीभत्स, भयानक, जितने भी इससे मिलते जुलते थे, ओजपूर्ण जितने भी रस आते हैं, उन सभी का इन्होंने प्रयोग किया था। युद्धों में सजीव वर्णन इन्होंने किया था। तो काफी कुछ ऐसी चीजें हैं इनके बारे में जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखते हैं इनके पारिवारिक जीवन के बारे में। फ्रेंड्स, भूषण जो थे, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि इनका नाम अभी तक हमें नहीं पता चला है। बहुत से सर्च के बाद भी किसी को ये पता नहीं चल पाया कि इनका नाम था क्या। इनका जो भूषण नाम है, वो भूषण इनका नाम नहीं था फ्रेंड्स, वो उपाधि थी। और ये उपाधि उन्हें चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी द्वारा दी गई थी। यह रुद्र शाह भी कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह रुद्र सोलंकी लिखा हुआ है। उनके द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी। उनकी रचनाओं को पढ़ करके वो बहुत प्रसन्न हुए थे, हृदय राम के पुत्र, तो उन्होंने ये उपाधि दी थी। तो एक चीज क्लियर रखिएगा, इनका नाम अज्ञात है, ये भूषण इनकी उपाधि। इनके दो भाइयों का नाम हमें मिलता है फ्रेंड्स, मतीराम और चिंतामणि। कहा यह भी जाता है कि एक बार ये अपने घर में भाइयों के साथ भोजन कर रहे थे, तो भोजन में नमक कम होने के कारण इन्होंने अपनी भाभी से नमक मांगा। अब नमक मांगने पर भाभी ने इनसे ताना देते हुए कहा कि नमक खाना है तो कमा कर लाइए। फ्रेंड्स, ये बात भूषण को इतनी ज्यादा चुभी कि उन्होंने भाभी से कहा कि अब मैं नमक कमा कर ही खाऊंगा। और ये सुनना था कि ये घर से निकल पड़े। और कहा यह भी जाता है फ्रेंड्स, ये प्रसिद्ध भी है कि इन्होंने एक निश्चित समयावधि के बाद जब पर्याप्त धन कमाया, तो 1 लाख रुपए का नमक अपनी भाभी के लिए भिजवाया था। फ्रेंड्स, जब ये घर से निकले भाभी के ताना देने पर, तो जैसा कि रीति काल में परिपाटी चली आ रही थी कि राजाओं के आश्रय में रहते थे, ये भी राजाओं के आश्रय में रहे। और जब ये छत्रपति शिवाजी के आश्रय में रहे, तो इन्होंने तन मन धन से केवल शिवाजी के ही बारे में लिखा, शिवाजी की ही वीरता का वर्णन किया। उसके बाद छत्रसाल के भी आश्रय में रहे थे। तो टोटल जो इन्होंने ज्यादातर लिखा वो छत्रसाल और शिवाजी के ही बारे में लिखा। और इन्होंने हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इसीलिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के बारे में ज्यादा लिखा और ओजपूर्ण वर्णन इन्होंने किया।
और ओजपूर्ण वर्णन के साथ साथ इन्होंने भयानक, विभत्स और काफी सारे रसों का प्रयोग किया। और युद्धों का फ्रेंड्स इन्होंने सजीव वर्णन किया, बिल्कुल सजीव वर्णन इनके द्वारा होता था। और राजाओं के माध्यम से ये जनमानस को भी एक तरीके से हिंदू धर्म के प्रति जुड़ने की अपनी जो ये लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, वो शिवराज भूषण शिवाबाग ने छत्रसाल दशक के द्वारा इन्होंने पहुंचाया। फ्रेंड्स, इन्होंने जो अलंकारों का यूज किया, ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे अलंकार यूज किए थे। अब अगर हम बात करें कि कितने अलंकार थे, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, चाहे बोर्ड के एग्जाम है चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा है, तो वो संख्या अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का इन्होंने यूज किया, जिसमें कि 100 अलंकार इनके शब्दालंकार थे और 5 अलंकार इनके अर्थ अलंकार थे, जिसमें उन्होंने शिवराज जी के बारे में, शिवराज भूषण बुक का नाम था, तो उनके बारे में इन्होंने लिखा था। अब इन अलंकारों के यूज के साथ साथ इन्होंने ऐसा नहीं था कि केवल अलंकारों का ही प्रयोग करा और जनमानस को कोई शिक्षा देने की कोशिश नहीं की। इन्होंने जो जनमानस, सामान्य जनता थी फ्रेंड्स, कई तरीके की दीनहीनता से परेशान थी या उनको कोई कष्ट था, तो उनके लिए उन्होंने मुक्तक काव्य भी बहुत कुछ लिखा, काफी कुछ लिखा उन्होंने इस बारे में, जिससे कि जनमानस को भी वो प्रेरित कर सकें कि अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, भूषण, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनका नाम नहीं था, इनकी उपाधि थी, जो कि चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह या रुद्र सोलंकी, फ्रेंड्स कई जगह रुद्र शाह नाम दिया है, कई जगह रुद्र सोलंकी दिया है, दोनों ही सही है, ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। तो एक बात क्लियर है, इनका नाम भूषण नहीं था, बल्कि भूषण इनकी उपाधि थी, इनका नाम नहीं था फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपने जानी भूषण के बारे में कि भूषण जो थे वो इनका नाम नहीं था, केवल उपाधि थी। तो भूषण के बारे में चलिए और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं बोर्ड के द्वारा कि मैंने बोर्ड में इनके बारे में क्या लिखा है, जिससे कि आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, स्क्रीनशॉट का टाइम भी मिलेगा फ्रेंड्स आपको, और वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलिए देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है। इनका जन्म अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो 1613 में कानपुर उत्तर प्रदेश के टिकवापुर में हुई थी। अब टिकवापुर की मैंने नाम यहाँ मेंशन किया है, तो क्यों किया है? क्योंकि कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी जब आप एग्जाम में उत्तर लिख रहे होते हैं और ऐसा टॉपिक है भूषण जिसमें से प्रश्न आते ही आते हैं, अगर आप पूरा डिटेल में उसे लिखते हैं, टिकवापुर में रहते थे, तो वो आपको नंबर भी उसमें थोड़े से ज्यादा मिल जाते, क्योंकि आप पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप केवल कानपुर लिख देंगे, उसमें थोड़ा सा नंबरों का रहता है कि अगर पूरी जानकारी नहीं लिखी है, तो पूरी जानकारी लिखिए। उत्तर प्रदेश, कानपुर के उत्तर प्रदेश के टिकवापुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनका नाम का नहीं पता चला है फ्रेंड्स, लेकिन इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और इनका पेशा था कविता करना, और भाषा इनकी फ्रेंड्स हिंदी थी। और इनका काल जो था रीति काल था, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ रीति काल, तो आपको पता लग गया होगा। और विधा इनके रीति ग्रंथ थी, इन्होंने रीति ग्रंथ लिखे थे। और विषय इनका श्रृंगार रस का काव्य, इनके विषय जो होते थे वो वीर रस का काव्य, श्रृंगार बोल दिया फ्रेंड्स मैंने, सॉरी, वीर रस का काव्य सृजन करना इनका विषय होता था। शैली इनकी ओजपूर्ण थी और अलंकार प्राय सभी अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया, ज्यादातर यमक का इन्होंने ज्यादा प्रयोग किया, वैसे तो सभी अलंकारों का प्रयोग किया। उल्लेखनीय काम थे इनके शिवराज भूषण, शिवाबागनी और छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक ये मैं लिखना भूल गई थी फ्रेंड्स। ये इनके जो है उल्लेखनीय काम थे, 3 इन्होंने बहुत ज्यादा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी, उनके बारे में लिखा मैंने। और ये शिवराज और छत्रसाल के सच्चे प्रशंसक थे, मतलब हृदय से जो कुछ भी लिखते थे वो हृदय से निकलने वाला ही प्रतीत होता था, कि जितना ये सजीव वर्णन और बहुत सम्मान पूर्वक उनके बारे में जो वर्णन करते थे वो हमें मिलता है। और फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने इनके लिए ये दोहा भी लिखा है
कि और राव राजा एक मन में न ल्याऊं अब। ये छत्रसाल दशक और शिवराज के बारे में इन्होंने मतलब शिवाजी के बारे में लिखा था। साहू को सराहू के सराहू छत्रसाल को। यहाँ पे लिख रहे हैं कि मतलब छत्रसाल दशक और शिवाजी के अलावा मैं किसी और को अब नहीं मन में ला सकता। और राव राजा एक मन में न ल्याऊं अब, मतलब कोई राव या राजा अब मैं अपने मन में नहीं ला सकता। अब मैं या तो साहू छत्रसाल छत्रसाल को सराहूं या सराहूं छत्रसाल को, या तो मैं सराहूं छत्रसाल को मतलब उनके बारे में कोई वर्णन करूं, या फिर मैं शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में ही कुछ लिख सकता हूँ। तो दो ही राजाओं के बारे में इन्होंने लिखा था। फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, शिवराज भूषण में मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया, पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया कि स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको याद रहेगा कि शिवराज भूषण में कुल अलंकारों की संख्या 100 थी, 105 थी। फ्रेंड्स यहाँ पे 105 लिख देती हूँ मैं, ये लिखना भूल गई हूँ। 105 अलंकार थे, जिसमें कि 100 शब्दालंकार थे और 5 अर्थालंकार थे। और ये शिवराज भूषण एक लक्षण ग्रंथ था, इसको याद रखिएगा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में या एग्जाम में आता है तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने यमक अलंकार के कुछ उदाहरण लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने यमक अलंकार का बहुतायत से प्रयोग किया है। देखिए फ्रेंड्स, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पे यमक अलंकार है। क्यों यमक अलंकार? क्योंकि शब्द एक से अधिक बार आ रहा है और दोनों तीनों बार अर्थ अलग अलग। कैसे अलग हो रहे हैं? कि 3 बेर खाती थी। अब यहाँ जो ये बेर शब्द है, 2 बार आया बेर शब्द और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हुए। फ्रेंड्स, एक बेर का अर्थ हो गया समय और एक बेर का समय हो गया फल। तो यहाँ किसी स्त्री का जिक्र किया जा रहा है फ्रेंड्स, कि एक स्त्री है जो 3 बेर मतलब 3 टाइम में केवल 3 ही मील खाती है और उस मील में वो केवल बेर खाती है। तो यहाँ पे यमक अलंकार है, बेर शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ और दोनों बार इसके अर्थ अलग हुए। तो 3 बेर मतलब 3 टाइम खाती थी कोई स्त्री और उस 3 टाइम में वो 3 बेर ही खाती थी। तो बेर का एक अर्थ समय और एक अर्थ इसका फल हो गया। अब एक और सुंदर उदाहरण देख लीजिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, शिवराज भूषण में यहाँ पे लिखा गया है, जब शत्रुओं की जो स्त्रियां थी उनकी क्या स्थिति थी, कि जो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, जो लोग ऊंचे बड़े बड़े महलों के अंदर जो रानियां रहती थी, और जब शिवाजी महाराज इनके राज्य में अपना आक्रमण करते हैं, तो ये लोग अपने प्राण रक्षा के लिए क्या करती हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। मतलब ऊंचे घोर घनघोर जंगलों के बीच में, पर्वतों के बीच में ये रह रही है। तो यहाँ पे शब्द 2 बार आया, दोनों बार अर्थ हुआ। पहले वाले का अर्थ हुआ कि ऊंचे बड़े विशाल मंदिर मतलब भवनों के बीच में रह रही हैं, महलों के बीच में, और ऊंचे घोर मंदिर दूसरे का अर्थ हुआ कि घनघोर जंगल के बीच में, गुफाओं के बीच में रह रही है। तो यमक का बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भूषण की वीर भावना थी फ्रेंड्स, वो बहुआयामी थी। कैसे थी? देखिए, इन्होंने युद्ध मूलक बहुत सुंदर वर्णन किया, इन्होंने धर्म मूलक वर्णन किया, इन्होंने दान मूलक वर्णन किया और स्तुति मूलक। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक विषय को इन्होंने लिया, चाहे वो युद्ध मूलक वर्णन इन्होंने किया हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो। मैंने आपको बताया था कि हिंदू धर्म के बहुत अधिक हितैषी थे, काफी कुछ वो शिवराज भूषण में या छत्रसाल दशक में या सिया बावली में लिख रहे हैं, तो वो हिंदू धर्म के ही बारे में बहुत कुछ जनता को अवेयर कराना चाह रहे हैं। और दान मूलक मतलब वो दान करने के लिए भी सामान्य जनमानस को बताते थे कि हमें दान पुण्य भी करना है। मीन्स कहने का ये है, कहीं ना कहीं वो जनता को हर तरीके से शिक्षित करना चाहते थे कि किस तरीके से समाज का उत्थान हो। और स्तुति मूलक, ईश्वर की आराधना के लिए भी काफी कुछ कहते थे। तो फ्रेंड्स भूषण, जैसे कि मैंने बताया कि ये उनकी केवल उपाधि थी, नाम नहीं था। उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र
रुद्र शाह या सोलंकी ने। ये मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है, लास्ट में भी बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम्स में आता ही आता है और आप तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो फ्रेंड्स, ये कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक्स मुझे निश्चित ही बहुत अधिक प्रेरित करते हैं कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। फ्रेंड्स, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। तो चलिए आप कीजिए वीडियो एंजॉय, मैं चलती हूँ अपनी नई वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।